अयोध्या, जहां कुछ दिन पहले तक उत्सव की तैयारी थी, आज वहां शोक, मौन और सन्नाटा पसरा हुआ था। राजकुमार भरत, जो अपने मामा के यहाँ केकय देश में थे, उन्हें अचानक एक दूत ने बुलावा दिया, पर किसी ने सच नहीं बताया। जब भरत अयोध्या पहुंचे, तो नगर की गलियां सूनी थी, लोगों की आंखों में आंसू थे और राजमहल में शोक का वातावरण था। भरत ने घबराकर पूछा, भैया शत्रुघ्न, यह अयोध्या को क्या हो गया है? तभी उन्हें पता चला, राजा दशरथ का देहांत हो चुका है। भरत वहीं भूमि पर गिर पड़े। पिताजी, मुझे बिना देखे चले गए? फिर आई वह वज्रपात जैसी बात। शत्रुघ्न ने कांपते स्वर में कहा, भैया, राम भैया को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया है और अयोध्या की गद्दी आपके लिए छोड़ी गई है। भरत स्तब्ध रह गए। क्या कहा? राम वनवास में? और मैं राजा? भरत का हृदय टूट गया। उन्होंने क्रोध, पीड़ा और अपमान से भरे स्वर में कहा, यह राज्य मुझे स्वीकार नहीं। भरत सीधे माता कैकेयी के कक्ष में पहुंचे। कैकेयी प्रसन्न होकर बोली, वत्स भरत, अब तुम अयोध्या के राजा हो। पर भरत की आंखों में अग्नि थी। उन्होंने कहा, माता, क्या आपने यह सब अपने पुत्र के लिए किया? कैकेयी बोली, हाँ, मैंने तुम्हारे अधिकार के लिए किया है। तभी भरत फूट पड़े, माता, यदि यह आपका प्रेम है, तो मुझे ऐसा पुत्र न बनना था। भरत ने कांपते स्वर में कहा, जिस राम ने पिता की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा माना, उसी राम को आपने वन भेज दिया। माता, आपने न केवल पिताजी को मारा, बल्कि राम को भी वनवास दिया और मुझे जीवन भर का कलंक दे दिया। भरत ने घोषणा की, मैं उस सिंहासन पर कभी नहीं बैठूंगा जो मेरे राम भैया का अधिकार है। मैं केवल राम का सेवक हूं, राजा नहीं। उन्होंने अयोध्या के सभी मंत्रियों से कहा, तैयारी करो, हम वन में राम को लेने जाएंगे। भरत ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा अधिकार सत्ता में नहीं, त्याग में होता है। उन्होंने वह राज्य ठुकरा दिया जिसके लिए लोग युद्ध करते हैं। भरत इतिहास में त्याग, मर्यादा और भक्ति का अमर उदाहरण बन गए। जहां राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहीं भरत त्याग पुरुषोत्तम है। रामायण केवल राम की कथा नहीं, यह भरत जैसे भाइयों की भी कथा है। जय श्री राम।